हम तो अपनी बेटी वहाँ भी हैं कि जहाँ उस बेटी के अरमान पूरे हों। क्या अरमान पूरे हों? हमारी बेटी को जो हमारा दामाद वो घुमाए, मुख्तलिफ जगह दिखाए, मुख्तलिफ मैरिज हॉल दिखाए, क्लब दिखाए, मुख्तलिफ इवेंट पे जो है उसका जाना हो। और आजकल तो टिकटॉक और सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारी बेटी को टिकटॉक की ज़ीनत बनाए। बस तंग दिल ना हो, तंग दिमाग ना हो, तंग सोच ना हो, ऐसा होना चाहिए। मौलवी ना हो। हाँ, वो तो कहीं घुमाते नहीं हैं, वो तो घर में पाबंद रहते हैं। नाराज़ ना होना, मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, नहीं दाढ़ी वाला नहीं, हमारी बेटी वो तो पाबंद हो जाएगी, उसे तो पर्दा करना पड़ेगा, उसे तो हया से रहना पड़ेगा, उसे तो बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और वो तो पाबंद हो जाएगी। अच्छा, और फिर मौलवी के घर देंगे तो खाएगी कहाँ से? पिएगी कहाँ से? मौलवियों को खुद को खाना नहीं मिलता, हैं? वो लोगों के मोहताज होते हैं। ये मुख्तलिफ सोचें पाई जा रही हैं। खुदारा याद रख लें, हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी और हमने ये मुशाहिदा भी किया कि जहाँ लड़की को अमीर घर समझकर बिहाया गया, हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद वो नाराज़ आकर घर आकर बैठ गई। बात तो बच्चियाँ घर में भी नहीं बता सकती, खुदकुशियाँ कर लेती हैं। आपको पता नहीं है? हमें पता है, आपको भी पता है, बल्कि आपको हमसे ज़्यादा पता है। बाज़ लड़कियाँ जो दुनियादारों के पीछे भागती हैं और लव मैरिज करती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, उनके जो तलाक के मामलात हैं, आप कचहरी चले जाएँ, 80% वो लड़कियां दौड़ रही हैं, धक्के खा रही हैं, जिन्होंने वालिदैन की रज़ा के बगैर शादियां की हैं, भाग कर की हैं, कभी जो है वो लव मैरिज के नाम पर की हैं, कहीं जो है वो अरेंज मैरिज भी है, लेकिन वालिदैन ने गलत कोई रास्ता अपना लिया, जो मैंने पहले बात की है। तो आज लड़कियां धक्के खा रही हैं, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वालिदैन की रज़ा के बगैर वो चली गई। वालिदैन उनका पीछा नहीं कर रहे, उनका बाजू नहीं बन रहे, लड़कियां अपने सर मुंह पे लड़ रही हैं, तो कब तक लड़ेंगी? याद रख लें, जो इज्जतदार होगा वही इज्जत देगा, जिसके पास जो होता है वही वो देता है। तो जो इज्जतदार होते हैं वो हमेशा शरीफ और जो मोतदिल लोग होते हैं, मुनसिफ मिजाज होते हैं, जो घर का गुजर बसर आसानी से चला रहे होते हैं, मिडिल घराने के होते हैं, वो लोग होते हैं। उन्हें पता होता है हम शरीफ हैं, हमारे ऊपर छोटा सा भी दाग लग गया धुलना नहीं है। पैसे वाले वो, उनका तो पैसा है भाई, पैसा उनके दाग धुला देगा। ए लड़कियों, तुम बाज आ जाओ, तुम कहाँ अपने आप को लेकर चली जा रही हो? याद रख लो, पैसा आर्ज़ी चीज़ है। तुमने पैसा देकर वहाँ जाना है, तो पैसा वहाँ आज है, कल ना हो फिर। और उसने आपको हुस्न देकर आपको मुंतखब किया है, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। याद रख लो, जो नस्ब है, जो ख़ानदान है, जो शराफ़त है, ये रब ताला की तरफ से ऐसी अता है कि अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, तो ये हमेशा रहता है। और मज़ीद बढ़ता है, इसमें तरक्की होती है। लिहाज़ा ये बात, ये राग अलापना छोड़ दिया जाए कि अगर हम दीनदार को देंगे, वो तो नमाज़ें पढ़ेगा, हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? वो तो पर्दा कराएगा, हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? ना, 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 ऐसा नहीं है कि वो पर्दा कराएगा, तुम्हारी बच्ची कहाँ जाएगी? बल्कि जैसे और ख़ावंद हज़रात होते हैं, शोहर हज़रात होते हैं, अपनी घरवाली को रखते हैं, उससे कई गुना आपकी जो बेटी होगी, जो आप होंगे, वो आपको बड़े एहतराम से रखा जाएगा। देखें ना, जिनके पास जो कुछ होता है वो वही देते हैं। अल्लाहु अकबर! ये मौज़ू जो है इतनी बड़ा है, तवील है, इस पर बहुत ज़्यादा कलाम किया जा सकता है। बस आखिरी बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम हुस्न जमाल, माल-ओ-दौलत वगैरह को ना देखो, तुम ये देखो कि लड़की दीनदार है। अगर लड़की दीनदार है तो तुम उसे मुंतखब कर लो। अच्छा, पीछे जो मैंने कहा ना देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई एतबार नहीं है, वो भी होना चाहिए, हो तो अच्छी बात है, लेकिन दीनदार भी लड़की हो। इसी तरह लड़का जो है वो दीनदार हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होंगे। मेरे पास बहुत सी मिसालें आ रही हैं कि किसी की 14 साल बाद तलाक हो गई, किसी के 8 साल बाद तलाक हो गई। वजह क्या बनती रही? ये वजह बनती रही, या तो लड़की दीनदार नहीं है या लड़का दीनदार नहीं है। जब लड़की दीनदार नहीं है तो वो ज़ाहिर है आज़ादी चाहती है, वो घूमना चाहती है, वो मुख्तलिफ दोस्तों को जो है वो टाइम देना चाहती है। घर वाला इस चीज़ को नहीं पसंद करता और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि दीनदार जो लोग होते हैं वो अच्छे अंदाज़ से, अच्छे तरीके से जो है वो सिलसिला चलाते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम खुद भी शादीशुदा हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, बेहतरीन घर चल रहा है, लेकिन जो हम अपने घर में अच्छाई देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो आपके घर में भी अच्छा ही हो। अल्लाह पाक हमें खैर की तौफ़ीक अता फ़रमाए।